अस्सलामुअलैकुम। नकवी पोल्ट्री यूट्यूब चैनल में सब दोस्तों को खुशामदीद। आज की वीडियो में लोहमन ब्राउन ब्रीड के मतलब एक छोटी सी फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार की गई है। कोशिश करेंगे कि उसको आप दोस्तों के साथ शेयर करें और इस पर भी बात करें कि जो कहा जाता है कि लोहमन ब्राउन दुनिया की सबसे ज़्यादा अंडे देने वाली ब्रीड है, इस बात में कितनी हकीकत है। लोहमन ब्राउन बेसिकली एक जर्मन ब्रीड है और इसको इंट्रोड्यूस जो करवाया गया वो एक जर्मन कंपनी है लोहमन ब्राउन, जो कि चिकन्स की हैंस की ब्रीडिंग के ऊपर काम करती है। उन्होंने इस ब्रीड को क्रॉस ब्रीडिंग के बाद इंट्रोड्यूस कराया है, जो कि उनका दावा है कि 320 अंडा सालाना देती है और वो भी बड़े साइज़ का, जंबो साइज़ का। अच्छा, ये अब आपके सामने आपकी स्क्रीन पर एक चार्ट है, ये आप देख सकते हैं। इसमें जो ब्राउन लाइंस है ये शो कर रही हैं कि ब्राउन अंडे की परसेंटेज किस कंट्री में कितने % तक है। अब जैसा आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह जो डेवलप कंट्रीज़ हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनमें अगर आप देखें ग्रेट ब्रिटेन है, पुर्तगाल है, आयरलैंड है और बाकी दूसरे मुल्क हैं, इनमें जो अंडे की कंजप्शन है वो 100% तक ब्राउन है। ये जो ब्राउन लाइन है ये ब्राउन एग की प्रोडक्शन को शो कर रही है। उसके बाद आप आगे देख सकते हैं कि कुछ जो है कंट्रीज़ में 90% है, कुछ में 80% है, जितने भी। लेकिन आप डेवलप कंट्रीज़ देखेंगे उनमें मोस्टली जो यूज़ होने वाला अंडा है वो ब्राउन एग है और ब्राउन एग में जो सबसे बेहतरीन लेयर है वो लोहमन ब्राउन है। अगर बात करें इस ब्रीड के ऊपर जो एक्सपेंस है उसके मतलब, चलें अगर मान भी लिया जाए कि सबसे ज़्यादा जो है प्रोडक्शन इस ब्रीड की है, तो एक्सपेंस की जो कैलकुलेशन है वो करना लाजमी है। अगर प्रोडक्शन ज़्यादा है, अगर उस हिसाब से उस ब्रीड पे ख़र्चा भी ज़्यादा हो रहा है, तो फार्मर जो है उसका जो प्रॉफिट मार्जिन है उसमें बहुत फ़र्क आ जाता है। तो ये बात मद्देनज़र रखना लाजमी है। अक्सर फार्मर्स भाई ये सवाल भी करते हैं कि इस ब्रीड की फ़ीड कंजप्शन कितनी है, अंडे किस एज में जाके स्टार्ट करती है, कितनी उम्र में अंडा स्टार्ट करती है, और जब अंडा स्टार्ट करती है तो उसके अंडे का क्या साइज़ होता है। और ये सवाल करना लाजमी भी है क्योंकि जो फार्मर का प्रॉफिट मार्जिन है वो इन सारी बातों पर डिपेंड करता है। तो ये अभी जो स्लाइड आपकी स्क्रीन पे है, इसमें आप देख सकते हैं कि जो इसकी ब्रीड की 50% प्रोडक्शन है वो 140 से 150 दिन में स्टार्ट हो जाती है और पीक प्रोडक्शन जो जाती है इसकी माशाल्लाह 94 से 96% तक इसकी पीक प्रोडक्शन जाती है। इंशाल्लाह वीडियो में आगे चल के एक चार्ट शेयर आपके साथ करेंगे जिसमें इसका कंपैरिजन किया गया है एस्ट्रोलोप के साथ और गोल्डन मिस्री देसी जो ब्रीड है उसके साथ किया गया लोहमन ब्राउन का, वो भी आगे चल के आपके साथ शेयर करते हैं। उसके बाद अगर आप देखें तो ये 60 वीक्स में जो है पर हैन 254 से लेकर 258 तक एग्स देती है और अगर आप इसकी एवरेज कैलकुलेशन करें तो 256 एग्स देती है पर फीमेल 60 वीक में। और अगर इसको आप 92 वीक्स तक ले जाएं तो ये आपके 320 से 336 अंडे जो है 322 से 326 अंडे देती है और इसकी भी अगर आप एवरेज कैलकुलेशन करें तो 324 एग्स जो है ये देती है पर फीमेल जो है 72 वीक्स में। इसी तरह नीचे आप देख सकते हैं 80 वीक्स का, 95 वीक्स का, ये मुकम्मल कैलकुलेशन जो है हमने करके इसको चार्ट में जो शो किया। 94 से 96% प्रोडक्शन पर फीमेल की, इससे मुराद ये है कि अगर आपके पास 100 मुर्गियों का फ्लॉक है तो आपको 94 से 96 अंडे जो है वो डेली बेस पे आया करेंगे। यहाँ से इस बात का आपको अंदाज़ा हो गया कि इससे ज़्यादा प्रोडक्शन या इसके करीब तक भी कोई प्रोडक्शन करने वाली फ़ीमेल नहीं है और बिलाशुबा सबसे ज़्यादा अंडे देने वाली ब्रीड है ये। इसके बाद इसी चार्ट में अगर आप नीचे देखें तो इसके एग जो वेट है उसके मतलब भी चार्ट में ऐड किया गया है कि जब ये फ़ीमेल अंडा स्टार्ट करती है तो इसके एग का वेट जो है वो ऑलमोस्ट एवरेज अगर देखते हैं तो 54 से 55 ग्राम जो है। कुछ जो है रिपोर्ट्स के मुताबिक 50 ग्राम का भी अंडा आता है जब मुर्गी एगलिंग स्टार्ट करती है। तो हम मिनिमम कैलकुलेशन के हिसाब से चलते हैं तो 50 ग्राम का इसका जो एग है वो जब फीमेल अंडा स्टार्ट करती है तो उस टाइम आता है, जबकि दूसरी ब्रीड्स में इसका जो अंडा है वो 40-45 ग्राम का तब आता है जब अपनी मुर्गी पीक प्रोडक्शन पे होती है, अपनी उम्र में अडल्ट हो गई होती है और अंडे का साइज़ बड़ा कर चुकी होती है, तब 40 से 45 ग्राम का उसका अंडा होता है। इंशाल्लाह उस बात को भी वीडियो में आगे चल के शेयर करते हैं। अभी बताने का मकसद ये है कि जब इसकी फ़ीमेल अंडा स्टार्ट करती है तो एन एवरेज जो है तकरीबन 50 ग्राम का, मिनिमम भी अगर हम कैलकुलेशन करें तो 50 ग्राम के अंडे से जो है इसकी प्रोडक्शन स्टार्ट होती है और आगे चल के इसकी प्रोडक्शन जो है वो 60 ग्राम तक इसके अंडे का जो साइज़ है वो आता है, 60-65 ग्राम। 70 ग्राम तक भी इसके अंडे का साइज़ आता है, लेकिन वो रेयर केसेस है, वो कम आता है। अगर आपकी मुकम्मल प्रोडक्शन की बात करते हैं
तो मुकम्मल आपकी प्रोडक्शन 70 ग्राम का अंडा नहीं होगा। आप एवरेज कैलकुलेशन भी करें तो मिनिमम भी 60 से 65 ग्राम का इसका अंडा जो है ईज़िली आपको आएगा। अच्छा, ये अगर आप दूसरा चार्ट अभी आपकी स्क्रीन पर अगर आप ये देखें तो इसमें जो है बॉडी वेट का बताया जा रहा है कि जब मुर्गी आपकी ऑलमोस्ट 20 वीक तक हो जाती है तो इसका बॉडी वेट ऑलमोस्ट 1.5 kg से लेके 1.6 kg तक होता है। और इसके बाद अगर आपकी फ़ीमेल जब पीक प्रोडक्शन पे पहुंचती है तो उस टाइम इसका वेट जो है ऑलमोस्ट 2 kg से लेके 2.5 kg तक हो जाता है, जो कि ऑलमोस्ट 1 साल की उम्र में जो है एन एवरेज आपकी फ़ीमेल जो है अपनी पीक प्रोडक्शन पे होती है। वैसे तो जब आपकी फ़ीमेल अंडा स्टार्ट करती है उसके 1 मंथ बाद जो है वो अपनी पीक प्रोडक्शन को अचीव कर लेती है, लेकिन अगर आप देखें तो वो तकरीबन जब अपनी एज उसकी 1 ईयर के करीब हो जाती है तो उसका बॉडी वेट जो है वो 2 से 2.5 किलो तक माशाल्लाह हो जाता है। अच्छा जी, ये जो चार्ट अब आपकी स्क्रीन पे है ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी और समझने वाली बात है, जिसमें कंपैरिजन किया गया है लोहमन ब्राउन का, गोल्डन मिस्री का और एस्ट्रोलोप का, जो कि नॉर्मली कमर्शियल तौर पे इस्तेमाल होने वाली 3 अहम ब्रीडें हैं। इसमें अगर आप सबसे पहले एग साइज़ की बात करें तो लोहमन ब्राउन 60.5 ग्राम का अंडा देती है, गोल्डन मिस्री का 40 से 50 ग्राम का, एस्ट्रोलोप का 45 से 53 ग्राम तक का अंडा जो है वो आता है। हालांकि ये जो है मिनिमम कैलकुलेशन की गई है, एन एवरेज जो है लोहमन ब्राउन का 62 से 63 ग्राम तक इसके अंडे का साइज़ होता है, लेकिन मिनिमम अगर हम कैलकुलेशन के हिसाब से चलें जो फार्म्स का डाटा हमारे पास है उसके अकॉर्डिंगली। उसके बाद एज जब फ़ीमेल अंडा स्टार्ट करती है तो लोहमन ब्राउन में 16 वीक पे अंडा स्टार्ट हो जाता है, गोल्डन मिस्री में 21 से 22 वीक लगते हैं, एस्ट्रोलोप में तकरीबन 20 वीक लगते हैं। एग प्रोडक्शन जो है परसेंटेज के हिसाब से लोहमन ब्राउन 92 से 96% प्रोडक्शन है, गोल्डन मिस्री की 50 से 65% प्रोडक्शन है, एस्ट्रोलोप की 60 से 70% प्रोडक्शन है। परसेंटेज से मुराद पहले मैं आपको बता चुका हूँ। हम 100 बर्ड्स की कैलकुलेशन को सामने रख के देखते हैं तो 100 बर्ड्स अगर आपके पास हैं तो 92 से 96% प्रोडक्शन का मतलब है कि आपको इतने ही एग्स 92 से 96 एग्स पर 100 फीमेल्स के डेली बेस पे आया करेंगे। और अगर आप गोल्डन मिस्री की बात करते हैं तो वो 50 से 65 एग्स पर 100 है जो पर 100 मुर्गी के पीछे आपको रोज़ के आएंगे। और यही अगर एस्ट्रोलोप हो तो 60 से 70 अंडे आपको पर 100 फीमेल के पीछे आया करेंगे। उसके बाद जब आपकी फ़ीमेल 72 वीक की एज को पहुंच जाएगी तो उस टाइम लोहमन ब्राउन जो है वो 326 अंडा सालाना एक फ़ीमेल एग ले कर रही होगी, जो गोल्डन मिस्री है वो 240 का रही होगी और एस्ट्रोलोप जो है वो 250 का रही होगी 72 वीक की एज पे पहुंचने के बाद। उसके बाद जो है वो नंबर ऑफ़ क्रेट्स यानी कि जो पेटी जिसे हम अंडे की कहते हैं वो आपकी 1000 मुर्गी जो है वो पर ईयर में 905 क्रेट या 905 पेटी अंडा देगी। इसी तरह जो गोल्डन मिस्री है वो 666 अंडा देगी, 666 पेटी अंडा 1000 फीमेल जो है पर ईयर का। और एस्ट्रोलोप जो है वो 694 पेटी अंडा देगी पर ईयर का 1000 फीमेल। तो अगर आप ये अंडे की जो पेटी है इसमें डिफरेंस की बात करते हैं तो गोल्डन मिस्री जो है वो 238 पेटी अंडा जो है वो कम देगी सालाना लोहमन ब्राउन की निस्बत, और जो एस्ट्रोलोप है वो 221 पेटी अंडा कम देगी सालाना 1000 मुर्गी जो है वो, जैसा कि मैंने बताया कि 1000 मुर्गी की कैलकुलेशन है। तो ये अंडे का डिफरेंस आपने देख लिया कि जी 238 पेटी अंडा देती है गोल्डन मिस्री कम और 221 पेटी एस्ट्रोलोप जो है वो अंडा कम देती है लोहमन ब्राउन की निस्बत 1000 मुर्गी सालाना। और अगर इसके बाद अगर आप रेट्स की कैलकुलेशन करें तो जो आज की डेट में जिस दिन ये वीडियो अपलोड हो रही है आज की डेट के हिसाब से अगर आप कैलकुलेशन करते हैं तो ऑलमोस्ट ये जो अमाउंट का डिफरेंस आ जाता है, जो अंडे कम देती है गोल्डन मिस्री वो 10.5 लाख का फ़र्क आ जाता है, और जो एस्ट्रोलोप है ये ऑलमोस्ट 9,31,000 का फ़र्क आ जाता है। अंडे की जो प्रोडक्शन कम है इसमें जो आपकी अमाउंट है उसमें जो फ़र्क आता है, फार्मर का जो प्रॉफिट है वो गोल्डन मिस्री में 10.5 लाख और एस्ट्रोलोप में 9,31,000 रुपये का जो है वो फ़र्क आता है। इसके बाद इसी शीट में अगर आप एंड पे आ जाएं तो इसमें फ़ीड की कैलकुलेशन भी की गई है। लोहमन ब्राउन में जो पर अंडा लेने पे आपका फ़ीड लगती है वो 125 ग्राम लगती है। ये बात ध्यान में रहे कि ये पर बर्ड की जो फ़ीड कंजप्शन है पर डे की उसकी बात नहीं हो रही, पर अंडा लेने पर डेली का जो आपकी फ़ीड कंजप्शन है उसके हवाले से कैलकुलेशन हो रही है। 125 ग्राम पर अंडे पे जो है आपकी फ़ीड लगती है लोहमन ब्राउन में, गोल्डन मिस्री में पर अंडे पे आपकी 150 ग्राम फ़ीड लगती है और एस्ट्रोलोप में भी 150 ग्राम फ़ीड लगती है। ये वीडियो दोस्तों शेयर करने का मकसद आपके साथ ये है कि अभी जो सीज़न है लोग जो फार्मर्स हैं वो इस सीज़न में जो है वो चूज़ा डालना प्रेफर करते हैं।
तो अगर वो अच्छी ब्रीड का चूज़ा डालेंगे तो इसमें जो है उनके प्रॉफिट मार्जिन में काफ़ी फ़र्क आ सकता है। तो अच्छी ब्रीड की जो है वो सिलेक्शन की जाए ताकि जब सीज़न में उनकी ब्रीड तैयार हो तो उनको वो रिज़ल्ट भी उसके मुताबिक दे। किसी दोस्त को वैसे अगर ये डाटा चाहिए हो तो हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन में है, वो रब्ता कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। इंशाल्लाह ये जो डाटा हमने इकट्ठा किया ये आप दोस्तों के साथ शेयर कर दिया जाएगा। जितने भी पाकिस्तान में फार्म्स हैं लोहमन ब्राउन की, कोशिश की गई है कि सारों से डाटा लेके एक मुतवाज़न जो रिपोर्ट है आप भाइयों के लिए तैयार की जाए। उम्मीद करते हैं कि ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को लाजमी ऑन कर लें। अगर आपके कोई सवालात हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़।